माजूर आदमी जिसका वजू बिला इख्तियार टूट जाता हो तो बहरहाल हर नमाज के वक्त में वजू करे, फिर तवाफ भी करता रहे, टूट जाए कोई अर्ज नहीं। मैं नेशनल बैंक में मुलाजिम हूँ, जब तक नौकरी और ढूंढो न मिले करते रहो नौकरी। अगर आदमी ने उम्रा किया, तवाफ सफा मरवा दौड़ने के बाद गुस्ल खाने में जाके खुद हल किया, अपना कपड़े उतारे, कोई बात नहीं। औरत के लिए तवाफ में भी चेहरे का पर्दा जरूरी है, वो तो हर हाल में जरूरी है। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। बुजुर्ग और बीमार औरतें साथ ही मुज़दलिफ़ा से रात 2 बजे जमरात रवानगी के लिए 3 बजे रमी कर ली। 3 बजे रमी जायज़ नहीं है, सुबह की नमाज के बाद जायज़ है। औरतें सोने, चांदी, शीशे के ज़ेवरात पहन के नमाज पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। मुक़द्दस औराक या कुरान के पुराने औराक किसी जगह दफन कर दें जहाँ किसी का पाँव ना आए। कोई दीवार बन रही है घर की, कोई ऐसी जगह है, अगर दरिया में डाल दें वो भी जायज़ है। मेरी बीवी मेरे साथ मुलाकात में दिलचस्पी नहीं रहती है, कुछ पैसे वैसे खर्च करो ठीक हो जाएगा। चलो तजर्बा करके देखो ना जी। एक आदमी मुझे मिला था, काफ़ी पुरानी बात है, मुझे कहने लगा जी मेरे पास हुब्ब का तवीज़ है, जिसके लिए भी आप लिखेंगे ना, मर्द हो या औरत हो, बस वो 3 दिन में आपके कदमों में हो। मैं उस वक्त पढ़ता था, मेरे ख्याल में काफिया पढ़ता था, तो मैंने कहा भाई मुझे तो तवीज़ शवीज़ का शौक़ नहीं है। उन्होंने कहा हज़रत ये ऐसी चीज़ है, मुझे साल की मेहनत के बाद मिली है, मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ, रख लें, कभी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने कहा यार तुम्हारे पास तुमसे ज़्यादा मेरे पास तवीज़ है। उन्होंने कहा वो क्या है? रोटी में खा रहा था, रोटी का टुकड़ा ऐसे फेंका तो कवा आ गया। मैंने कहा देखो मैं जब तवीज़ कर लिखता हूँ तो परिंदे भी आ जाते हैं, तो इसलिए हज़रत तुम भी कुछ फेंकोगे तो बीवी आ जाए। हम लोग जो कुर्बानी करते हैं, जो फौत हो गए, उनके लिए भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। एक साथ 2 या 3 तवाफ कर लें, फिर सबकी 2 रकात पढ़ें, वो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है कि हर तवाफ के बाद पढ़ो। मैंने सगे भाई से लड़की गोद ली है जो लेपालक है, सरकारी वल्दियत में भी बाप का नाम लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम लिखना जायज़ नहीं है। हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, जहाज़ में नमाज पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जहाज़ में भी नमाज जायज़ है। और सऊदी एयरलाइन वालों ने तो बाकायदा अंदर मस्जिद बनाई हुई है, हवाई जहाज़ बाकायदा जमात होती है। औरत महरम के बगैर तवाफ कर सकती है, हाँ कर सकती है। मोबाइल में कुरान फीड करना जायज़ है। अगर एक आदमी बूढ़ा है, अपने हाथ से अपने बदन की सफाई नहीं कर सकता, तो आजकल तो कई लोशन मिलते हैं, पाउडर मिलते हैं, वो डाल दे बस। सिगरेट पीने के बाद कुली करें, मुंह साफ करें, वजू तो नहीं टूटता, लेकिन बदबू हो तो मस्जिद में आने की इजाज़त ही नहीं। मेरी मस्जिद छोटी है, उसकी मैंने तौसीह कर ली, अल्लाह आपके लिए सबब बनाएंगे। अल्लाह से मांगो, बंदों को छोड़ो, जिसका घर है वही देंगे। कहते हैं जी कि हमें यहाँ आए हुए बड़ी मुद्दत हो गई है, लेकिन यहाँ तो इमाम दुआ नहीं मांगते। ये किसने कहा है आपको दुआ नहीं मांगते? सब दुआ मांगते हैं, लेकिन इज्तिमाई दुआ नहीं मांगते, कि वो हदीस में साबित नहीं है। कहते हैं जी कि अजीजिया से आते हुए सुरंग में बड़े बड़े पंखे लगे, वो पंखे नहीं है, वो एक एग्जॉस्ट फैन है कि अंदर हबस ना हो जाए। मताब में नहीं लगे हुए, मताब में भी लगे हुए ठंडी हवा देने के लिए। بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب